के सूत्र के उस पवित्र पावन प्रसंग पर आज हम सभी लोग साधु की उस चर्या के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हमें बहुत गहराई से चिंतन करना चाहिए। साधु भिक्षा भोगी होते हैं। क्या होते हैं? भिक्षा का मतलब आहार को ग्रहण करना, किसी और के यहाँ जाकर के, है ना। आचार्यवन कहते हैं साधु भिक्षा भोगी होते हैं, अर्थात जो भिक्षा भोजन करके जीवन व्यतीत करते हैं वही साधु कहलाते हैं। आचार्य कहते हैं वे दुनिया के सबसे सुखी व्यक्ति हैं। नीलेश कौन है सबसे सुखी? विनोद कुमार जी, प्रेमचंद जी, नीलेश जैन, काली, मगरोनी, कौन है सबसे सुखी व्यक्ति? दिगंबर साधु, सबसे सुखी। ना उसको आज की चिंता महाकाल, न कल की चिंता। कल कहाँ चौका लगना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, ये हमारा विकल्प है ही नहीं। हम तो 10 बजे चौके का पानी का इंतजार करेंगे, जो लाकर दे देगा वहां चले जाएंगे। और लेकिन आप क्या करते हो सिद्धार्थ भाई? नोएडा क्या करते हो? जब नोएडा से चलकर आए होगे तो रास्ते भर ये सोचे होगे कि दोपहर का भोजन कहाँ करेंगे, शाम का भोजन कहाँ होगा, अच्छा रात्रि को दूध कहाँ पिएंगे, सुबह नाश्ता कहाँ होगा, कल का कहाँ भोजन होगा, तब जाकर मैं घर पहुंचूंगा। कितने विकल्प आपके मन में आए होंगे। लेकिन निर्गंत साधु चलता है तो रोटी अपने आप उसके पीछे पीछे पहुंचती कि हाँ इस जगह पर उनका चौका लगेगा, यहाँ आहार होगा। आचार्य कहते हैं इस दुनिया में सुखी वही व्यक्ति रह सकता है जिसको कल की चिंता नहीं है। महावीर भैया समझ में आया? रवि डायमंड क्या समझ में आया? कल की चिंता नहीं है उन्हें, ना कल की चिंता, ना आज की चिंता, ना आने वाले कल की चिंता है। एक ब्रह्मचारी भी होता है ना, उससे भी कल, आज और कल की चिंता नहीं होती। इतना बड़ा प्रभाव दिगंबर आमनाओं में है। आचार्य मन कहते हैं जैन साधु गोचरी के लिए जाता है। किसके लिए जाता है? और गोचरी शब्द श्वेतांबर समाज में बहुत ज्यादा प्रचलित है, जबकि ये हमारे जैन आगम में पहले ही लिखा हुआ है साधु गोचरी के लिए गया। काली ढंग से बैठ के बताओ क्या कहा मैंने? गोचरी। गोचरी का मतलब गाय की तरह चरना। नीरू गाय की तरह तुम लोग भोजन करते हो तो भोजन खाना ये सब चीजें हैं, लेकिन निर्गंत साधु जो आहार करता है उसे कहते हैं गोचरी। गोचरी का मतलब गाय की तरह भोजन करना। गाय जब भी भोजन आप डालोगे वो कभी निगाह उठाकर नहीं देखती किस व्यक्ति ने दिया, कौन था, गरीब था, अमीर था, सुंदर था, काला था, लूटा था, मोटा था, पतला था, हमारा मालिक था या नौकर था, कौन था, हु आर यू, पता ही नहीं। आपने डाल दिया, उसने अपने मुंह लगाया, धीरे धीरे चुपचाप धीरे धीरे खा लिया, और उतना ही खाती है जितना वो पचा पाए। ओवरडोज नहीं खाती, ज्यादा इतना नहीं खाती वॉमिटिंग करे, दस्त लग जाए, कोई सिस्टम उसका नहीं होता। और चुपचाप शालीनता से एक बार भी चिल्लाती नहीं कि पानी दो, एक बार भी ये नहीं कहती कि नमक कम है, एक बार भी ये नहीं कहती मिर्ची ज्यादा है, ये भी नहीं कहती कि ज्यादा लाओ और कम लाओ, और बड़ी शालीनता के साथ इस वक्त निक्की वो खा लेती है। और वही खाती है जो उसे खाना है। अगर आप उसमें अटरम सटरम मिला के भी डाल दोगे तो बिल्कुल नहीं खाएगी और चुपचाप शांति से भोजन कर लेगी। आचार्य ने कहा कि मुनियों के भी गोचरी वृत्ति होना चाहिए। जब अंजलि में आहार लेते हैं तो चेहरा देखते हैं कि हाँ आप ठीक ठाक है, बढ़िया है, बस। कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जिसे सफेद दाग है, कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है विवश जैसा है, नहीं। शालीनता से लेते हैं। अमीर भी आ जाए तो भी शुद्धि बुला कर ले, गरीब आ जाए उससे भी ले, चाहे मोटा चाहे पतला, चाहे बड़े मकान चाहे छोटा मकान, किराए का मकान, कोई मतलब नहीं होता। आचार्य कहते हैं गोचरी वृत्ति के साथ वो आहार लेते हैं। भैंस और गाय में दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। नीलेश क्या कहा? भैंस और गाय में दोनों जमीन आसमान का। चाहते तो भैंस वृत्ति बोल देते, गोचरी वृत्ति क्यों कहा?
आप कभी कभी भैंस और गाय को एक साथ चरने के लिए छोड़ देना जंगल में, दोनों के खाने में अंतर मिलेगा, जमीन आसमान का। गाय जो होगी वो जब घास खाने के लिए जाएगी तो जो हरी हरी स्वादिष्ट घास है उसको धीरे धीरे अपने मुंह से खींच खींच के खा लेगी। लेकिन भैंस जो होगी वो खाएगी कम और उखाड़ेगी ज्यादा, खाएगी कम उखाड़ेगी ज्यादा, और दोनों के पानी पीने में भी जमीन आसमान का अंतर। अजमेरा जी, जमीन आसमान का अंतर मिलेगा जब तालाब में गाय को भी छोड़ दो और भैंस को भी छोड़ दो। भैंस पहले जाकर इस तालाब में कूदेगी और पूरा गंदा मचा देगी, तब जाकर के वो पानी पिएगी, और गाय किनारे खड़ी रहेगी और धीरे धीरे अपनी जीभ से पानी पी लेगी। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए हमारे यहाँ चौकों में गाय का दूध मंगाया जाता है, गाय का घी का इस्तेमाल किया जाता है। इससे क्या होता है, वो सात्विक जीवन जीती है, शाकाहारी होती है, सीधी होती है, तो उसके जो लक्षण हैं हमारे उसके दूध से हमारे शरीर में भी जाएं और ऐसा सीधापन सात्विक जीवन हमारा भी आए। आचार्य वर्ण कहते हैं गोचरी का अर्थ गाय का चरना, गाय की तरह भोजन करना। गाय समय से घास चरने के लिए जंगल जाती, और गाय का दृष्टांत मुनियों के लिए क्यों दिया, आज भी श्वेतांबर लोग कहते हैं मुनि महाराज गोचरी के लिए जाते हैं। क्या कहते हैं उसको, गोचरी के लिए जाते हैं। यहाँ भी मूलाचार आदि ग्रंथों में, हमारे जैन ग्रंथों में भी गोचरी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। गोचरी का क्या है, गोचरी जब साधु लोग समय पर उठते हैं, पड़गाते हैं, पड़गा के श्रावक के घर जाते हैं और यह नहीं देखते आहार देने वाला गरीब अमीर, सिर्फ हाथ में रखा हुआ दाल रोटी देखते हैं। गाय के समान चारा डालने वालों को गाय देखती नहीं है। उसी तरह ये स्त्री कौन है, ये पुरुष कौन है, ये मेरा मित्र है, मेरा भक्त है, इस प्रकार की धारणा निर्गत साधु नहीं बनाते हैं और वह चुपचाप शांति से आहार ले लेते हैं। ऐसे ही निर्गत साधु आहार के लिए जाते हैं, वो किसी प्रकार का बड़ा छोटा संपत्ति, पैसा, रुपया ये नहीं देखते और शांति से गोचरी वृत्ति की तरह दाल रोटी सब्जी सात्विक भोजन लेकर के आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मिला जो भी आपने दिया वो खा लिया, आप हमारी अंजलि में कुछ भी रख दो हम ले ले, नहीं, हम वही चीज लेते हैं जो हमारे शरीर में पच जाए, वो चीज नहीं लेते जो हमारे शरीर में बच जाए। पच जाए और बच जाए, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। बचेगा तो सड़ेगा, बीमारी पकड़ेगा, और बचेगा तो स्वादिष्ट रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो ऐसे साधु भी आहार लेते हैं जो उनको आसानी से पच जाए। कई बार लोग आते हैं मुट्ठा भर के बादाम डाल जाते हैं। अब साधु एक टाइम भोजन करना, एक टाइम गया, बैठ रही है दिन भर, पचेगा नहीं तो क्या होगा, वो सड़ेगा, बीमारी का लक्षण बनेगा। इसलिए साधु क्या करते हैं, वर्षा योग और चातुर्मास में नियम ले लेते हैं, इन चीजों का मेरा त्याग, ये चीज हम लेंगे, इसके अलावा त्याग। क्यों, क्योंकि 4 महीने उसको बैठे ही रहना है और 4 महीने के बाद वो चलते हैं तो अपने हिसाब से डाइट बढ़ा लेते हैं, जिससे उनको चलने में प्रोटीन चाहिए, शरीर में ताकत चाहिए। अब 20-25 किलोमीटर दिन भर चलते हैं, दोनों टाइम चलते हैं, तो उनकी डाइट वैसी बढ़ जाती है। इसीलिए जो भी आपने दिया वो खा लिया, ऐसा संभव नहीं है। जो उनको बच जाए वो चीज वो आहार में ले लेते हैं। और कोई भी साधु शरीर बनाने के लिए आहार नहीं करता। क्या नहीं करता, शरीर बनाने के लिए कोई साधु आहार नहीं करता। अगर शरीर बनाने के लिए हम आहार करते तो 24 साल में कल्लू मगरोनी से भी मोटे तगड़े हो जाते। हमें भी पकड़ के 4 लोग ले आते, खींचते, 4 बार हाँ पाई आ जाती, सांस बढ़ जाती और बैठ जाते, है भैया मर गए मर गए मर गए। तो कुछ शरीर बनाने के लिए आहार नहीं किया, शरीर को चलाने के लिए आहार किया। किसको चलाने के लिए, शरीर चल जाए, उतना चल जाए जितना हम साधना कर ले, हमें तकलीफ ना हो, आकुल व्याकुल परिणाम ना बने, और उतनी साधना उपवास त्याग करके अपनी गाड़ी को चला लेते हैं। आचार्य वन कहते हैं साधु जो होते हैं वो भ्रमरी वृत्ति की तरह आहार करते हैं। कभी चौके में गुस्सा नहीं
किसी को डांटना नहीं, किसी को कष्ट नहीं देते। भौरे को देखना, वो फूल में जाएगा, थोड़ा थोड़ा पराग लेगा और थोड़ा थोड़ा लेगा, कष्ट भी नहीं पहुंचाएगा। कई बार ऐसा हुआ कि फूल के पत्ते धीरे धीरे बंद हो गए, तो उसने, जो भौरा लकड़ी को छेद कर सकता है, उसने फूल को छेद करके निकलना पसंद नहीं किया, वहीं मर गया, लेकिन उसने कष्ट नहीं दिया। साधु भी जब आहार के लिए जाता है, कितनी बड़ी आप गलती कर लें, कितना बड़ा आप कुछ भी कर लें, वो शांत रहता है, मुस्कुराता है और शांति पूर्वक आहार लेकर आता है। किसी का दिल भी नहीं दुखाता, किसी को कोई कष्ट भी नहीं पहुंचता। ऐसा नहीं कि आपने घी नहीं रखा तो चिल्लाने लग जाए, नमक नहीं डाला तो उदम मचाने लग जाए, रोटी नहीं बनाई तो आहार ही नहीं लेकर गुस्सा हो जाए। नहीं, साधु का ये लक्षण है ही नहीं। वो तो अंजलि खोले, आपने बड़े स्नेह वात्सल के साथ जो भी अपने लिए बनाया वो चुपचाप देता चला जाए और वो लेता चले आए। श्रावक के अंदर दोबारा चौके लगाने की भावना बने, इस वृत्ति के साथ वो आहार करता है। अगर चौका लगे और लगने के बाद आपसे दोबारा कोई पूछे कि बताओ भाई कपूरे दादा कैसा रहा, अरे यार हम तो बहुत परेशान हो गए, अगली बार से नहीं लगा। क्यों भैया, क्यों नहीं लगाओ? अरे भैया क्या बताएं यार, कैसे महाराज है यार, पूरा हिला के रख दिया। आए बच्चे बच्चे सब कपड़े उतार के भाग गए, अकेले हम फंस गए, कितनी दूर से भागे भागे आए। अरे भैया नहीं, हम नहीं कर पाएंगे। इससे क्या पता चलता है, जिस साधु ने आपके घर में आहार करके गया, उसने कुछ ऐसी वृत्ति कर ली कि आपका भाव ही टूट गया। नहीं, ऐसा आहार करके जाओ कि वो चार लोग को और प्रेरणा दे, अरे इनका ना लगाए तो जिंदगी में ना लगा पाओगे यार, लगाओ, तुम भी लगाओ, हम भी सहयोग करेंगे, जो बनेगा। जब से हमारे यहाँ आहार करके आए, इतना मजा आया यार, अबे चौका मिल नहीं पा रहा, हम कितनी कोशिश करें। यानी साधु आहार लेकर गया तो उसकी प्रसन्नता, उसका आशीर्वाद आपको इतना फला कि आप दूसरे साधु के लिए भी तत्पर है। आज जिस चौके में मैं आहार करके आया, उन्होंने कहा हमने जीवन में पहली बार आहार कराया, महाराज जी अब हमारा डर छूट गया है, अब तो हम जिंदगी भर कोई भी साधु आए, अगर इतनी दूर आ सकेगा हम चौका जरूर लगाएंगे। यानी अपन जो आहार करके आए, उस आहार की सार्थकता यह है कि एक परिवार और श्रावक श्रेणी में जुड़ गया, कम नहीं हुआ, जुड़ गया। इसलिए आचार्यवन कहते हैं कि राजा तो राजा होता है, उसको प्रजा का थोड़ा थोड़ा कर लेना चाहिए, इतना ना लो कि वो दोबारा तुम्हारे पास आना ही बंद कर दे। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं, भ्रमर यानी भौरे का तितली की तरह थोड़ा थोड़ा पराग लो और आधा आहार छोड़ कर आओ, बचा कर आओ, तो उसको यह ना ये न लगे कि महाराज पूरे खाते चले, बचाए नहीं, कुछ बचे ही नहीं, थोड़ा थोड़ा आहार छोड़ कर आइए। एक गिलास अगर जूस है तो आधा लीजिए, आधा छोड़ दीजिए। श्रावक कितने जिद करे, 4 मीठा बना है, 4 पीस हैं तो 2 पीस लीजिए, 2 छोड़ दीजिए। 6 रोटी बनी है तो 3 लीजिए, 3 छोड़ दीजिए। चाहे आपका पेट भरे चाहे ना भरे, इतना आहार मत करो कि आकर तुम्हें नींद आए, झोंके आए, समाहित ना हो पाए और दिन भर डकारे आते रहें और कमंडल पकड़कर तुम्हें बार बार जंगल जाना पड़े। उतना आहार लो कि तुम्हें पच जाए और तुम्हारी साधना हो जाए। इसे कहते हैं गोचरी। क्या कहते हैं? और यही गोचरी, यही भिक्षा योगी हमारे साधु करते हैं। और यही क्रिया आज से कई वर्षों पूर्व भगवान आदिनाथ, भगवान चंदापू, भगवान शांतिनाथ, भगवान महावीर स्वामी और उनसे पहले जितने भी तीर्थंकर हुए, सभी ने इसी क्रिया को अपना करके अपने गर्त पूर्ण करके अपने जीवन को निर्माण की प्राप्ति करी। और यही क्रिया हमारे आज के निर्धन साधु कर रहे हैं, जिससे आप सभी लोग दान पुण्य करके साथ पुण्य की प्राप्ति कर रहे हैं। इसी क्रिया को दान पुण्य करने की क्रियाएं कहते हैं। और निर्धन साधु के चतुर्मास होते हैं। ये क्रिया उस समय बड़ी बारीकी से समझने का मौका मिलता है। रोज रोज आहार, रोज रोज उनकी व्यवस्थाएं देख देख कर आदमी हर चीज सीख जाता है और मरते दम तक इन चीजों को नहीं भूलता। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जय बोलिए आचार्य गुरुवर विराट संगति महामंडराज की।